Now in last lecture we have seen what is economy, economic and types of economy, and central problems of an economy. What are the central problems came in the economy? जो 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे सामने प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे टैकल किया, उनकी सॉल्यूशंस कैसे निकाले. उसके बाद क्या हुआ कि इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी. कुछ प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी कि हम अपने सेक्टर्स को कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और फॉरेन ट्रेड, ये सारे इसमें मोस्टली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलो सेक्टर डेवलप था, बट हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड हमारी बहुत पिछड़ गई थी. मीन्स इट वाज नॉट वेल डेवलप्ड. और वो क्या था, हमारे देश से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने सारी वेल्थ यहाँ से खाली कर दी. मीन्स जो सोने की चिड़िया हमारा देश कहा जाता था वो अब सोने की चिड़िया नहीं रह गया था. यहाँ से हमारी सारी वेल्थ ब्रिटेन में जा चुकी थी, ब्रिटिशर्स ले जा चुके थे. अब हमारे सामने क्या क्वेश्चन था कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे डेवलप करें. तो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमारे जो चेयरमैन थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या लिया, डिसीजन लिया इकोनॉमिक प्लानिंग का. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया. इसमें 5 ईयर प्लान से मतलब है कि उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे, कुछ पॉइंट्स रखे, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम डेवलप इकोनॉमी बना सकें. तो आर इकोनॉमी इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी हो गई. सो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, व्हाट, हाउ एंड हुम. ठीक है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने वाले जो मेजर डिसीजंस थे, बाय conscious decision of the determinants authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole. एक इकोनॉमी का सर्वे लेने के बाद उन्होंने कॉन्शियस डिसीजन लिए. किसने लिए, चेयरमैन ने. चेयरमैन कौन थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर. 1950 में इकोनॉमिक प्लानिंग सेटअप हुई, जो हमारे चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने ये डिसीजन लिया. तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे जिसमें है द प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. जो प्लानिंग कमीशन एक बैठा, उसने एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया जिसके अंदर हम वो उस पीरियड की डेवलपमेंट देखेंगे. मीन्स 5 ईयर्स तक उस सेक्टर को जितनी भी फैसिलिटीज़ होगी वो सब देंगे और उसकी डेवलपमेंट देखेंगे. नाउ सेकेंड इज़ द 5 ईयर प्लान्स कंसर्न विद द रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ गई थी हमारी कंट्री में, उसको रिमूव करने के लिए 5 ईयर प्लान्स लेके आए. एंड मेक डेवलप इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने के लिए. नाउ थर्ड इज़ द ईच 5 ईयर प्लान लिस्टेड द बेसिक गोल ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंट which served as the guiding principle of Indian economy. 5 ईयर प्लान को लिस्टेड किया गया, उसमें कुछ गोल डिसाइड किए गए जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सम प्रिंसिपल दे हैव फिक्स्ड. नेक्स्ट इज़ 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1951. लॉन्च कब हुआ था, 1 अप्रैल 1951 में, और इट विल फिनिश एट 31 मार्च 1957. मीन्स 5 ईयर प्लान था ये, जिसमें हमने जितनी भी डेवलपमेंट थी वो हमने पॉसिबल पॉइंट्स थे, पॉसिबल स्टेप्स से वी हैव डन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी. फिर नाउ प्लानिंग कमीशन इज़ रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015. 5 ईयर प्लान को अब दूसरा नाम दे दिया गया 2015 में, दैट इज़ नीति आयोग. अब हम 5 ईयर प्लान नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं नीति आयोग. तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ 5 ईयर प्लान, दैट इज़ नीति आयोग. अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे गए जिसमें कि शॉर्ट टर्म गोल्स थे और लॉन्ग टर्म गोल्स थे. शॉर्ट टर्म गोल्स को नाम दिया गया स्पेसिफिक एंड लॉन्ग टर्म को नाम दिया गया जनरल ऑब्जेक्टिव्स. अब स्पेसिफिक जो शॉर्ट टर्म लोन्स थे उसमें 5 ईयर्स के प्लान को रखा गया. दैट इज़ फर्स्ट प्लान वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 1951 to 56, देन सेकेंड 56 to 61, देन 61 to 66. उसके बाद प्लान हॉलीडेज़ रखे गए. देखा गया कि इन 3 प्लान्स जो बिफोर वी हैव डन दैट प्लानिंग, उसमें हमने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किया. ठीक है, उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए 60 to 69 में. आफ्टर दैट इन द 4th 5 ईयर प्लान 1969 to 74, 74 to 78. आफ्टर दैट रोलिंग प्लान 1978 to 80.
रोलिंग प्लान्स, कुछ फिर 2 इयर्स का गैप दिया गया जिसमें कि हम पूरे लास्ट ईयर जो लास्ट 5 ईयर प्लान्स में हमने क्या क्या डेवलपमेंट की, क्या चीज़ रह गई, सो वी हैव प्लान फॉर दैट। तो 2 इयर्स हमने वो डिसीजन लिया। आफ्टर दैट अगेन वी हैव स्टार्टेड 1980 टू 85, 85 टू 90। After that 1990 to 92 annual plan has set up. Then 8th planning commission आया, that is 92 to 97, 97 to 2002. Third planning commission 2002 to 2007, 2007 to 2012, then 2012 to 2016. Now we are on the 13 5-year plan. ठीक है। सो सी हियर द जनरल ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या थे हमारी इकोनॉमी के। हमारे जो चेयरमैन थे उन्होंने क्या इकोनॉमिक गोल्स रखे, उन्होंने रखे कि हमारी ग्रोथ हो, अच्छे से ज़्यादा हमारी इकोनॉमी डेवलप करे, हमारे इंडियन डेवलप करे, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, और जितनी भी हमारी इकोनॉमी में जितनी भी ग्रोथ हो सकती है वी कैन एबल टू डू दैट practice. So next is the modernization. We have to bring the modernization in our country through the implementation of new machines, new techniques. So our country will be a developing country, a developed country. सो नेक्स्ट इज़ सेल्फ रिलायंस, एंड सेल्फ रिलायंस में सेल्फ डिपेंडेंट हमारे अंदर आए, हम किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी टेक्निक्स जो न्यू इम्प्लीमेंटेशंस हम कर सकते हैं वो हम अपने लेवल पे इंडिया में करें। वी शुड नॉट टेक एनी हेल्प ऑफ एनी कंट्री। इक्विटी आए हमारे लेवल में, इक्वालिटी हमारे इकोनॉमी में इक्वालिटी रखी जाए। ऑल full employment will be there, means all the person will get the employment through any policies. उनको सब जितने भी persons हैं हमारे यहाँ वहाँ पे full employment में, whether it is of from agriculture sector, industrial, foreign trade, infrastructure sector, from any sector we should give the full employment to our people of the country. So up to here our 5-year plan objectives. So today our class is ended over here. You just go through of this video and read the NCERT book also with this. So thank you, have a nice day.